चलिए हम लोग क्लास 9 में पेज नंबर 292 में एक थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 30। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत अच्छा थ्योरम भी है। अच्छा थ्योरम कैसे है? थोड़ा खटनी वाला थ्योरम है, थोड़ा मेहनत लगेगा इसमें, लेकिन समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखा होगा, क्या प्रूव करना हम लोगों को? 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोगों के पास कुछ बेसिक पुराना आइडिया होना चाहिए। वैसे यार थ्योरम में बताते हैं आपको, कोई थ्योरम शुरू करने से पहले उस थ्योरम में कौन कौन सी बातें लगती हैं, जो आपको थ्योरम समझने में आसानी पैदा करेगा, वो सारा बात पहले हम बोल दें। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म बार बार इस्तेमाल होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? तो पढ़ा है इसके बारे में कि ऐसे लाइंस जो आपस में कभी भी मिलेंगे नहीं, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, उन दोनों के बीच का गैप हमेशा बराबर रहेगा। ये सारी बातें बोल चुके थे, जो बात डिटेल में नहीं बोले, तो याद दिला रहे कि लाइन दोनों बिल्कुल पैरेलल का मतलब क्या, दोनों बिल्कुल एकदम सीधे जाएगा और गैप बीच का हमेशा। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका अच्छा एग्जाम्पल रेल की पटरी। ठीक है, तो उस ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल लाइन। यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन जो कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे नहीं, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जैसे बोल रहे हैं, मानो कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। अब इसको हम ऐसे रखें, तो हम ऐसे रखें, तो बजाय देखने मिल तो नहीं रहा, लेकिन आगे कहीं जाके वो मिल जाएगा। थ्री लाइन पैरेलल नहीं हुआ, पैरेलल बिल्कुल ऐसे होगा, जितना ऊपर ले जाए जितना नीचे ले जाए कभी लाइन आपस में मीट नहीं करेगा। तो हम बोलने का मतलब इसलिए बोलना चाह रहे कि लाइन अगर ऐसे है तो अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पैरेलल लाइन नहीं है। ये पैरेलल लाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये आगे कहीं पर जाकर मिल जाएगा। तो पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? जो कहीं पर भी जितनी दूर आप इसको खींचते हुए ले जाओ वो कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल लाइन बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हैं, इसको बोलते हैं, पर्दा टूट जाएगा बेटा। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के 4 साइड से घिरी हुई शक्ल होती है, जिसके आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। और क्या होते हैं? साइड आपस में पैरेलल होते हैं, तभी तो नाम है उसका पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं? बिल्कुल पैरेलल होते हैं, तभी तो क्या बोलते हैं उनको? पैरेललोग्राम बोलते हैं। मतलब कोई भी साइड ऐसे जाए या फिर वो ऐसे जाए, कभी भी आपस में मिलेगा नहीं, तो तभी क्या बोलते हैं उसको? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये हम लोग का ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा थ्योरम प्रूफ करने में कि पैरेललोग्राम के इसके आमने सामने के साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बराबर भी होते हैं, आमने सामने के बराबर भी होते हैं। और क्या जानते हैं उसके अलावा हम लोग कि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये थ्योरम में पिछले क्लास में प्रूफ किया है कि एक पैरेललोग्राम का 2 डायगोनल होता है, तो दोनों जो डायगोनल होता है वो करते हैं दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटता है, बराबर हिस्से में काटता है। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री की भाषा में कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर हिस्से में काटते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर ये वाला सपोज कीजिए एक पैरेललोग्राम है, तो इसके जो 2 डायगोनल्स होंगे वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा और ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा। मतलब बोलने का यहाँ पर ये है, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? दोनों डायगोनल का। इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, इस डायगोनल का भी। तभी तो बोलेंगे ना एक दूसरे को काट रहे हैं बराबर हिस्से में, क्योंकि लास्ट जो लाइन जो थ्योरम प्रूफ होगा यही बात बोल के प्रूफ होगा। क्या बोला? बोलो
पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सा में काटते हैं। जब बराबर हिस्से में काटते हैं तो ये लाल रंग का जो निशान दिया हम, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का ये मिड पॉइंट है और इस लाइन का मिड पॉइंट होगा ही होगा, तभी तो बोला जाता है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये आइडिया काम है हम लोगों का। उसके अलावा ये हो गया। उसके अलावा मीडियन किसको बोलते हैं? अरे मीडियन किसको बोलते हैं, इससे पहले क्लास में हमने किया है। इसको बोलते हैं मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि वो लाइन जो है, वो लाइन जो आएगा इस साइड को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर, इसमें कर दे। मतलब एक लाइन यहाँ जब ड्रॉ करेंगे काट तो जाएगा इसको, लेकिन काट के जाए इस तरह से कि अगर इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आधा 10 हो जाए, आधा 10 हो जाए। अगर मान लो लाइन अगर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है, तब देखिए कि लग रहा है ये बड़ा ये छोटा है, तो बराबर से नहीं काट रहा, तो फिर उसको हम लोग मीडियन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे मीडियन? जब इसको एकदम बिल्कुल बराबर हिस्से में डिवाइड करते हुए चले जाए। तो इस लाइन को जो आएगा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे इस साइड का मीडियन। ठीक है, अब ऐसा क्या मीडियन बन सकता है इसमें? अब ऐसा क्या मीडियन बन सकता है? 3 बन सकता है। एक यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इस साइड का जो मीडियन होगा वो यहाँ से जाएगा लाइन ऐसे, और तो समझ किसको बोलते हैं मीडियन? एक ट्रायंगल के 3 मीडियन हो सकते हैं। इस साइड इस वर्टेक्स का जो एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे जो इस साइड को बराबर हिस्से में डिवाइड कर दे, तो इस लाइन को इस लाइन का मीडियन बोलेंगे। एक यहाँ से भी आएगा जो इस लाइन को बराबर हिस्से में डिवाइड करेगा, यानी कि एक ट्रायंगल में क्या मीडियन हो सकता है? इसलिए क्या लिखा हुआ शुरू में? 3 मीडियंस। किसका? एक ट्रायंगल का। आर कॉन्क्यूरेंट, कॉन्क्यूरेंट के माने क्या होता है? कॉन्क्यूरेंट के माने होता है सब आकर एक ही जगह मुलाकात करें, सब आकर बोले मतलब हम कॉन्क्यूरेंट के माने होता है जहाँ सब आकर एक ही जगह मिलेंगे। तो ये तीनों जो मीडियन है ना, ये आकर एक ही पॉइंट पे मिलेगा, हमको ये बात साबित करनी है। ठीक है, चलिए ट्रायंगल का पहले नाम देते हैं। अच्छा एक चीज और भी लगेगा, वो बता दे पहले नाम देना ट्रायंगल का। ठीक है, मेरा नाम है कैसे कैसे लगा लो, ए बी सी, तो ए बी सी का एक ट्रायंगल। अच्छा सारा बात तो बता दिया कि लाइन पैरेलल किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्या होता है, और क्या बताया कि एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सा में डिवाइड करते हैं, और क्या बताया बोलो कि एक ट्रायंगल के 3 मीडियंस होते हैं। मीडियन किसको बोला है बता दिया। मीडियन का मतलब बोला कि बराबर हिस्से में डिवाइड करे नहीं पड़ेगा तभी वो कहलाएगा मीडियन, नहीं करेगा तो मीडियन नहीं कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब एक थ्योरम हम लोग थ्योरम नंबर 27 था, थ्योरम को याद नहीं है, एक थ्योरम आप लोग को प्रूफ किया था हम लोग। इस तरह कोई थ्योरम था, इस तरह कोई एक थ्योरम था, हमने ऐसा थ्योरम कुछ किया था हम लोग, जहां पर हम लोग ये बात साबित किया था। क्या साबित किया था? रफी किसे बनाया था, आपको दिखाया, बहुत ज्यादा रफ हो गया। मैं साबित जब ये किया था, उसमें साबित हम ये किया था, बंद कर दो, जाओ इंटर हटा के साइड लगा और गेट बंद कर दो, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। लगा दो, पूरा लगा दो। हाँ ठीक। तो उसमें मैं ये देखा था कि एक ट्रायंगल का कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, मतलब ये मान लो ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो डी जो था ए सी का मिड पॉइंट, ई था ए बी का मिड पॉइंट। एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट अगर जोड़ेंगे तो तीसरा वाले के मुकाबले आधा होता है और पैरेलल होता है।
क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, होता ये कि ई डी जो है वो बी सी का आधा होता है। फिर हम प्रूव किया, समझाया भी है। और क्या होता है, ई डी पैरेलल टू बी सी होता है। हम लोगों को रिजल्ट काम लगेगा। क्या काम लगेगा कि किसी दो ट्रायंगल के किसी एक ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो पिछलता वाले में क्या होता है, वो पैरेलल होगा, लंबाई के मुकाबले आधा होगा। अब वो ये आइडिया हम लोगों के थ्योरम में लगेगा। ठीक है, तो जितना सारा बात बताया वो थ्योरम इतना सारा बात याद रहेगा, तो फिर आपको समझ में आएगा, आप लिख भी पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोले पहले कि मान लेते हैं कि ए बी सी, मान लेते हैं कि ए बी सी क्या है, ए बी सी एक पैरेलल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। और हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल तीनों साइड पे हम एक मिड पॉइंट लेंगे। आप याद किए डायग्राम बनाते वक्त हमको ध्यान रखा था मिड को नाप के निशान दीजिए ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर मार्किंग किया था, एक यहाँ मार्किंग किया और एक हम यहाँ मार्किंग किया है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को मिला दूँ, सबको मिलाते हैं। तो यहाँ से जो एक लाइन ड्रॉ होगा, एक यहाँ से होगा और एक कहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा और एक हाँ तक पहुंच जाएगा, पहुंच जाना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक आके मिलेगा, सही से डायग्राम बनाने से ना अपने आप आके मिल जाता है कि हम मिलाए भी नहीं, अपने हम किसी मीडियन को मिला रहे हैं वर्टेक्स से, अपने आप देखो तीनों आके मिल जाएगा। तो हम लोग को यही बात साबित करनी है कि तीनों मीडियन आकर एक ही जगह मिलेंगे। इसका नाम आप डी दे दीजिए, इसका नाम आप ई दे दीजिए, इसका नाम आप एफ दे दीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर हम बोल रहे हैं ऐसा कि बी ई क्या बोले ए डी, ए डी अगर बी सी का मीडियन है तो मतलब क्या है मीडियन का, अगर ए डी अगर बी सी का मीडियन है इसका मतलब ये लाइन बी सी को दो बराबर से डिवाइड कर रहा होगा। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि डी सी और बी डी बराबर होगा, डी मिड पॉइंट है। सेम उस तरीके से इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से हम लोग अगर सी एफ बोले अगर ए बी का मीडियन है तो मीडियन होने का मतलब क्या हो रहा है, एफ मिड पॉइंट पे, एफ मिड पॉइंट पे मतलब एफ बी और एफ ए क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो बोल रहे हैं मीडियन, मतलब थोड़ा बोलेंगे मीडियन है। वैसे तुम्हारा ई किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, क्योंकि बी ई क्या चीज है, साइड ए सी का मीडियन है। तो हम लोगों को साबित करना है कि ये तीनों मीडियंस आकर एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पर अगर मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम दिया गया है हम लोग के थ्योरम में जी। जी कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बोलो ठीक है। एक बार पॉज करो, उसको अच्छे समझ लो, एक बार अच्छे समझ लो, एक बार देख लो क्या बोला हम। इससे पहले थ्योरम हम लोग कौन सा पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगुलर कॉन्वेक्स पढ़ा था ना। अगर आप पीछे फ्लैश से अगर जाएंगे तो हम क्या किया था, दो को माना था, एक को साबित किया था। तो यहाँ पर तीन मीडियन है, एक मीडियन कौन है आपका सी एफ, एक मीडियन बीई और एक मीडियन एडी। सी एफ किसका मीडियन है, सी एफ किसका मीडियन है, छड़ी ठीक है इसी देखते हैं। तो ये सी एफ किसका मीडियन है, साइड ए बी का, बी किसका मीडियन है, साइड ए सी का। तो हम लोग क्या करेंगे इस थ्योरम में, इन दो को मीडियन मानेंगे, एफ को मानेंगे मीडियन और बी को मानेंगे मीडियन, और ये भी मानेंगे कि सी एफ और बी जी दोनों एक दूसरे को जी पर आकर मिल रहा है। हम लोग को दिखाना पड़ेगा ये ए जी बी जो है, ये ए डी बी जो है, ये भी एक मीडियन है, जी से होतेगा, तब साबित हो जाएगा कि हाँ तीनों मीडियन आपस में पर टारगेट पहले समझ लीजिए हम क्या बोले। हम लोग साबित करना है कि तीनों मीडियन आकर एक ही पॉइंट में मिलते हो, पॉइंट कौन है यहाँ पर, जी है। हम इस ए डी को नहीं मानते हैं मीडियन,
हम किसको मान रहे मीडियन, सी एफ को मान रहे और बी को मान रहे। मान लेते हैं कि दोनों मीडियन आकर नुक्ता जी पर मिल रहा है। हम लोग ये दिखाएंगे ये जो लाइन जो ए जी से होते हुए यहाँ पर आ रहा है ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। अगर हम ये साबित कर दें कि ये वाला लाइन भी एक मीडियन है, इसका मीडियन है बी, अगर हम साबित कर दें ये ए डी बी बी सी का मीडियन है तो ये साबित हो जाएगा कि जो लाइन ए डी आ रहा है जी से होता हुआ, चूंकि ये भी मीडियन है, दो तो मीडियन माना ही है, इसका मतलब तीनों मीडियन नुक्ता जी पर आकर मिल रहा है। बोलो बात समझ में आ रही? अब बात ये अब लाइन समझ गए। तो अब ये लाइन ए डी तो जी से आ रहा है, लेकिन इस लाइन ए डी को मीडियन का बोलेंगे। बोलो हम इस ए डी को मीडियन का बोल सकते हैं। हम इस ए डी को मीडियन तभी बोल सकते हैं जब ये कंफर्म हो जाए डी बिल्कुल बी सी के बीचों बीच में, तभी ना बोल सकते हैं जी। और तो कोई रहा नहीं, शुरू में बोल दिया हम कि मीडियन बोल ही सी रहे हैं कि दो बराबर हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। अगर हमको साबित करना है कि मीडियन है तो अगर हम ये किसी भी तरीके से हमें साबित कर दें कि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी बी सी को दो बराबर हिस्सा में काट रहा है, इसका मतलब ए डी मीडियन है। अब चूंकि ए डी जी से होते हुए आ रहा है इसलिए वो भी क्या है, कॉन्करेंट है बाकी मीडियन के साथ। बोलो बात समझ आ रही है? तो हमारा थ्योरम का टारगेट कहाँ रहा, ये साबित करना कि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है। कोई लाइन में कोई डाउट है, कुछ रिपीट करना है तो ठीक है। तो हम लोग किसको मान रहे हैं मीडियन, सी एफ को मान रहे हैं और बी को मान रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि दोनों आकर जी पर मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से, ड्रॉ करते हुए उसको ए जी तक लाएंगे और यहां तक कि उसको हम बी सी तक भी लाएंगे, लेकिन हम इसको इस पॉइंट को मीडियन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको तो वही साबित करना है। तो ये बी सी का अगर ए डी मीडियन है, इसका मतलब डी जो है वो बी सी के बीचों बीच है। क्या ख्याल है? यही बात हमें साबित करनी है कि डी जो है बी सी के बिल्कुल बीचों बीच है। देखिए लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ, देखिए थ्योरम का डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, है ना, साबित करना है। तो लास्ट थ्योरम का लास्ट लाइन देखिए, तो लास्ट लाइन थ्योरम का लास्ट लाइन बोले बीच में देख रहे हैं, लास्ट लाइन देख, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लिखा होगा यहीं, ना मिला, मिल गया क्लियर? तो वही थ्योरम का लास्ट लाइन हम लोगों का है। तो इसमें देखो ना, कोई चीज बराबर प्रूफ करने कि फलाना उसके बराबर ही उसके बराबर है, कुछ प्रूफ नहीं करना है, बस सब किस्सा कहानी में जो बताया आपको सारा लॉजिक, वो सारा लॉजिक रहेगा, उसको एक पैराग्राफ शक्ल में डाल देंगे आप, आपका थ्योरम बन गया। यहाँ उर्दू में लिखा हुआ है, सभी थ्योरम लिखा हुआ उर्दू में, ये भी लिखा हुआ है, इसको आप ले लीजिएगा क्योंकि आप बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और बुक से पढ़िएगा भी अगर आपने उर्दू बुक से तो समझ में नहीं आएगा आपको। मेरा फोटो ले रही, मेरा फोटो नहीं मतलब मेरा थ्योरम का, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या मान लेंगे, मान ले, चलो शुरू कैसे करते हैं, पहले क्या बोलेंगे, मान ले ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ये भी मान रहे हैं कि सी एफ ए बी का मीडियन है और बी साइड ए सी का मीडियन है। तो बोल पा रही बात, बोल के देखो, मान ले ट्रायंगल ए बी सी, ये भी मान लेते हैं कि सी एफ साइड ए बी का मीडियन है, बी साइड ए सी का मीडियन है, ये दोनों मीडियन एक दूसरे को जी पर काट रहे, ठीक है। बोलो ठीक। तो हमें प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ करना है ये दो तो माना मिल रहा है, हमें प्रूफ करना है कि तीनों मीडियन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये मीडियन है, अगर जी से होते हुए आ रहा है, अगर हम साबित कर दें कि डी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी का मीडियन ए डी हुआ जो कि जी से होते हुए आ रहा है, वही लिखा हुआ देखो प्रूफ में। यहाँ देखो उर्दू में क्या लिखा, हम पढ़ के सुना क्या लिखा, देखो मान ले के ए बी सी ट्रायंगल एबीसी में मीडियन बीई और मीडियन सीएफ एक दूसरे को नुक्ता जी पर काट रहे हैं। हमें साबित करना है कि ट्रायंगल के तीनों मीडियंस आपस में कॉन्करेंट है, यानी कि हम नुक्ता हैं। मान लेके ए जी को, अब यहाँ स्टार थ्योरम, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग
एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से हम लोग, वर्टेक्स ए से। एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां से करेंगे, वर्टेक्स ए से, और कहां तक मिलाएंगे उसको हम, जी तक मिलाएंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स ए से, उसको जी से होते हुए ऐसे ड्रॉ करेंगे और बी सी को होता डी पर काटेंगे। ठीक है, देखो फिर से बोल रहे हैं, एक लाइन वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया जाएगा जो जी से होते हुए आएगा और बी सी को नुक्ता डी पर काटेगा। जिस पॉइंट पे काटे उसको मिड पॉइंट आपको नहीं बोलना, वही तो आपको प्रूफ करना। फिर से बोलना है, इस ट्रायंगल वर्टेक्स ए से एक लाइन आ रहा है, कहां से होते हुए आ रहा है, ये बात बोलना पड़ेगा आपको, जी से होते हुए आ रहा है जो कि बी सी को नुक्ता डी पर काट रहा है। तो हमें साबित करना है कि ये भी मीडियन होगा, ये भी मीडियन होगा, इसका मतलब ये कि डी मिड पॉइंट होगा। तो किसी तरह से अगर हम साबित कर दें कि डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, हमारा थ्योरम का काम खत्म। चलो अब आइए कंस्ट्रक्शन में, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, बनावट में क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है कि ए डी को बढ़ाएंगे, ए डी कहां पर है जी, ए डी वाले, ए डी को बढ़ाएंगे, तो डी को तो घसका दिया हमारे नीचे मिक्स हो जा रहा है, हम तो डी को यहां लिख दे रहे, चलेगा तो प्रॉब्लम नहीं, यहां लिख दे रहे, ए डी को बढ़ाया गया, इस ए डी को बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया सर, इतना बढ़ाया गया है कितने लंबाई ए जी का, जितना लंबाई ए जी के होते लंबाई तक उसको बढ़ाया गया। क्या लिखा हुआ देखिए, ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू एच सच दैट ए जी इक्वल टू जी एच, मतलब कि चलिए तो आपको क्या बोला गया, ए डी को बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, इतना बढ़ाया गया है कि जितना ए डी की लंबाई वही लंबाई जी एच का होगा। तो हम इसको बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन, नाप लेते हैं स्केल से, ठीक है। ये वाला हो रहा है आपका करीब करीब इतना 15 के आसपास हो रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, उसको उतना ही बढ़ा देते हैं, कहाँ जा हमारा खुद ही भूल गया, यहाँ तो कैसे बढ़ाया बोलो तो, ए डी को बढ़ाया है, ए डी को बढ़ाया है कहां तक, एच तक। कैसे बढ़ाया है, जो लंबाई ए जी का है वही लंबाई जी एच का है। फिर क्या करेंगे हम लोग, नुक्ता एच और नुक्ता सी को मिलाएंगे, सभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, काला पेन से किया हम कंस्ट्रक्शन, ए जी सॉरी एच सी और बी एच को मिलाया गया। अब देखो तुम्हारा बुक का पूरा डायग्राम बन गया बना, तो हमें एक ही बार डायग्राम नहीं बना दिया, कब किसका ही कब बनाया था कि आपको समझने में आसानी है। तो ये जो लाइन बढ़ाया गया है, एच तक बढ़ाया गया है ना, कैसे बढ़ाया गया सर, तो आप भी जब बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे जितना लंबा इसका होगा उतनी लंबा यहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक, काम खत्म। अब आइए थ्योरम की तरफ, कॉल करते रहो। चलिए अब आपको मैं ट्रायंगल दिखा रहे, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल दिखा रहे कौन सा, आपको ट्रायंगल ए बी एच दिखा रहे, ध्यान से देखिए आप, ए बी एच, आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे हैं, आज कुछ मत देखिए, आप इस ट्रायंगल को देखिए आप, ए बी एच, इन ट्रायंगल ए बी एच। अभी वो थ्योरम काम रहेगा जो वहां पर लिखाया था, क्या लिखाया था याद करो, किसी एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को, अगर इसको मिटा भी दें इसको, तो अगर दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरा वाले का मुकाबले क्या होगा, वो आधा होगा और पैरेलल होगा। तो आपको ये वाले ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी एच दिख रहा है। अच्छा आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये एफ ए बी का मिड पॉइंट है, कोई शक है इसमें, क्योंकि वो तो मीडियन है, ये लाइन जो मीडियन है ना, तो इसका एफ तो बीच में, इसका मतलब तभी तो इसको मीडियन बोला आपने, तभी इसको मीडियन बोला आपने इसको, तो यानी एफ जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब क्या आप ये बोल सकते हैं कि जी जो ए एच का मिड पॉइंट है, बोलो, जी जो है
एच का मिड पॉइंट है। क्यों बोल सकते हैं सब लोग, क्या सबूत है मेरे पास? क्योंकि देखो हमने जब कंस्ट्रक्शन किया है, जब क्या बोलते हैं, बनाएंगे तो आप नाप के बनाएंगे। जो लंबाई आपने इसका लिया वही लंबाई आपने इसका लिया है। यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये कहाँ बैठा हुआ है? इस लाइन के बीच में बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रायंगल है, ये इसका मिड पॉइंट इस साइड का, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। दोनों मिड पॉइंट को मिला रहे हैं हम। तो तीसरा साइड कौन सा? ये वाला है। तो ये तीसरा वाले के मुकाबले आधा होगा उस के मुताबिक। और क्या होगा? ये वाला, ये लाइन, ये वाला इसके पैरेलल भी होगा, हाँ या नहीं? तो जीरो में लिखा उसी से प्रूफ कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं चूंकि ये वाला ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है, जी जो है ए एच का मिड पॉइंट है। अब चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो तीसरे वाले साइड के मुकाबले, लंबाई के मुकाबले आधा होगा और पैरेलल होगा। हम लोग का मतलब किससे यहाँ पर है? पैरेलल से मतलब। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर एफ जी जो है वो पैरेलल टू बी एच है। ये साइन है किसका? पैरेलल का साइन है। बोले यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का? अब मेरी एक बात सुनो, ऐसे एग्जाम्पल दे, बनाई एग्जाम्पल भी समझ में आएगा। देखो सपोज को ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है? तो लाइन मान लो ये ए बी है, समझ लो ध्यान से। ये मान लो सी डी है। क्या ये आपस में पैरेलल है? क्या ये आपस में पैरेलल है? क्यों नहीं है पैरेलल? कुछ लोग बोले नहीं है, तो कुछ लोग बोले नहीं। क्यों नहीं है पैरेलल? ये छोटा है बड़ा है? तो छोटा बड़ा डिसाइड तो नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बल्कि हम शुरुआत बोल दिया था, अगर उसको आगे बढ़ाएं कहीं मिलेगा ये, इसको यहाँ बढ़ा दे कभी मिलेगा आपस में? अच्छा, अब अगर हम इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर दें, अब बी को मिटा के बी यहाँ कर दे, तब बी के दोनों पैरेलल है, हाँ? तब बी पैरेलल है। बात समझ? मतलब कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, अगर हम एक लाइन को प्रोड्यूस करें बहुत आगे तक का, अगर सीधे लेके चले जाएं, तब भी क्या होगा? वो इसके पैरेलल रहेगा। ये बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एफ जी पैरेलल है बी एच का, एफ जी पैरेलल बी एच का। जब एफ जी पैरेलल बी एच का है तो एफ सी भी तो पैरेलल बी एच के होगा। मतलब ये लाइन, इतना लाइन इसके पैरेलल है, ये जो हिस्सा इसी का तो एक्सटेंशन है, तो ये पूरा भी क्या होगा? इसके पैरेलल होगा। जब ये पूरा भी इसके पैरेलल होगा तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये वाला भी इसके पैरेलल होगा। बोला है नहीं? क्लियर है? तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ जी पैरेलल है बी एच के, फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि एफ सी पैरेलल है बी एच के। हम फिर ये भी लिख सकते हैं कि जी सी पैरेलल है बी एच के। इसको बॉक्स बना के रखते हैं। बोले बात समझ में आ रही है? ये बात इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि वो थ्योरम हमारे पास था, 22 या 23 नंबर थ्योरम है। वहाँ ये बात पढ़ा है कि किसी ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरे का वाले के मुकाबले वो पैरेलल होगा और आधा होगा। काम खत्म। अब यही काम क्या करेंगे हम? इस ट्रायंगल में करेंगे। अभी एक पार्ट आप समझ गए, अब दूसरा पार्ट देखा अपने आप फुल बोलेंगे, मतलब थ्योरम में पढ़ेंगे ना, जैसे पार्ट यहाँ लिखा हुआ बस वही पार्ट यहाँ लिखा हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए हम लोग, इन ट्रायंगल ए एच सी बोले या ए सी एच बोले, आपकी मर्जी है। चलिए ए सी एच बोल देते हैं, ए सी एच बोल देते हैं। आपको कोई इसमें मतलब डाउट नहीं है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, शुरू में माना हम लोगों ने। और आपको इससे भी कोई डाउट नहीं है कि जी जो है एच का मिड पॉइंट है। तो अब ये ट्रायंगल का एक साइड ये वाला है, एक साइड ये वाला है, एक साइड ये वाला है, तो दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं। तो बात तो फिर वही हो गया कि जब दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो तीसरा वाला कौन? ये वाला है ना।
तो तीसरे वाले के पैरेलल होगा। तो तीसरे वाले पैरेलल होने का मतलब क्या हो रहा है, जीई पैरेलल टू एचसी होगा। बोलो होगा। जब जीई पैरेलल टू एचसी है तो हम बोल सकते हैं कि बीई भी पैरेलल टू एचसी होगा। बोलो हाँ होगा। जब पूरा होगा ये टुकड़ा इसके पैरेलल होगा। तो बात समझ में आ रही है होगा ना जी। जब ये वाला टुकड़ा इसके पैरेलल है, ये पूरा टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा। इस पूरे टुकड़े का छोटा हिस्सा मिलेगा तो भी इसके पैरेलल होगा। अब इसको आप बॉक्स बना लीजिए। बना लिए, बना लिए। यहाँ तक बस इसका थ्योरम खत्म होने वाला। इसे ध्यान से देखिए, जो पूछना पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो बोलिए। ये थ्योरम बहुत इंपोर्टेंट, थ्योरम के बिना बड़ी प्रूव नहीं हो पाएगा। वो थ्योरम का जो रिजल्ट है वो काम लगा तो थ्योरम प्रूव हो रहा है। तो जो काम देखिए हम इस तरह करेगा उस तरफ क्या है। अच्छा बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जीसी किसके पैरेलल है, जीसी कहां पर है बोलिए आप, जीसी ये वाला, जीसी किसके पैरेलल है, बीएच के पैरेलल है। और बीजी, बी इधर, बीजी किसके पैरेलल है, एचसी के पैरेलल है। यही साइड तक हुआ ना जी। आप ध्यान से देखिए, ये चार साइड से घिरा हुआ एक शक्ल बन रहा है। अभी इसको देखिए आप, चार साइड से घिरा हुआ एक शक्ल बन रहा है। हाँ जी। तो इस चार साइड का जो एक शक्ल बन रहा है, इससे क्या मालूम हो रहा है, ये इसके पैरेलल है। इससे क्या मालूम हो रहा है कि ये इसके पैरेलल है। तो आमने सामने के साइड पैरेलल किस में होते हैं, शुरू में तो बोला पैरेललोग्राम में होता है, और जो डायगोनल कैप में होता है। तो क्या आपको ये दोनों डायगोनल दिखाई नहीं दे रहा, और डायगोनल होते क्या एक दूसरे को, तो ये दोनों डायगोनल कहां पर काट रहे दूसरे को। चलो डी कैसा पॉइंट हुआ, प्रूव हो गया। बोलो नहीं जरा, ये तो हमेशा तो बाद में आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये जीरा हम लिखे यहाँ पर, आपको फोटो देंगे। ये इतना जो बात यहाँ लिखा हुआ ब्लू रंग से, इतना लाइन जो ब्लू रंग से लिखा हुआ है, ये जो साइड बताया क्या क्या से लगेगा थ्योरम में, वो स्टार्ट थ्योरम कहाँ से, मान ले, मान ले से ये इतना लिखना आपको इधर है। जो बात हम बताए बस वही एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है, एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ है। इस वजह से ये लाइन बता रहा है आपको, इसी लाइन बता रहा है आपको। लहजा क्या बोला हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, जो हम लिखे अपनी भाषा में आपको सुना रहे हैं। हम तो क्या लिखा है, प्रूफ यहाँ से लिखा ना, क्या बोला हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के दो साइड्स, हम अजला उजला भी लिखा नहीं है, दो साइड्स का वस्ती नुकता लिखा तो ब्रैकेट में मिड पॉइंट भी लिख दिया। दो साइड के मिड पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो तीसरे वाले का वो पैरेलल होता है। बात लिख दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर मुसल्लस यानी, मुसल्लस यानी कि ट्रायंगल ए बी एच पॉइंट का, ए बी सी का मिड, ए बी का मिड पॉइंट का वस्ती नोकता, और ठीक इस तरह से पॉइंट जी, जी भी क्या है, जिला ए एच का मिड पॉइंट है। वहां लिखा बगल है बनावट के लिहाज से, बनावट मतलब ये जो बनाए, जो जी जो पॉइंट बीच में किसके हिसाब से, बनावट के एतबार से ना। ये सारा बात हम साफ साफ लफ्जों में यहाँ पर लिखा, जो बात बोला है स्टेटमेंट जो है सब लिखा है। लेकिन आपको थ्योरम जो पूरा क्या बोलते हैं यहाँ से नहीं लिखना है। अब ऐसा नहीं कि चीट करने बैठे पूरा छाप दिया नहीं, अब तो चीटें करके बता। तो इतना नहीं लिखना है, यहाँ से जो काले रंग से लिखा है वो, और बहुत पहले का लिखा हुआ है, बहुत पहला मतलब हो सकता है, ये मुश्किल हो सकता है कि 2008-9 का लिखा हो। तो राइटिंग बहुत खराब है उस जमाने का, मेरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत पहले का लिखा हुआ, आप उसे पैदल से बता। तो यहाँ पर क्या देखा था हम लोगों ने कि जी सी बी एच के पैरेलल और बी जी जी सी के पैरेलल। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के साइड पैरेलल होते हैं। तो किससे पैरेलल होते हैं, पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं। तो आमने सामने पैरेललोग्राम में पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम और दो डायगोनल होगा, और दो डायगोनल कौन सा यहाँ पर है, एक के बी सी और एक के जी एच। अब ये जब दो डायगोनल शुरू में पढ़ लिया कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, शुरू में जो
पॉइंट देके बताया था, इसका मतलब ये वाला क्या हुआ, ये वाला पॉइंट इसका ही मिड पॉइंट है और इसका ही मिड पॉइंट है, लिहाजा डी जो है बी सी का मिड पॉइंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन ए जी से होते हुए आ रहा था और सी बी सी को डी पे काट रहा था, वो बीचों बीच में काट रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ए डी मीडियम, इसका साइड बी से। बोल लो, पॉज करो, समझ लो, देख लो अच्छे से।